अब बेटा फिजिक्स में आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया था, कैपेसिटर क्या होता है। पिछली वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी, नहीं समझी, उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो पहले पिछली वीडियो को देखो और समझो और उस टॉपिक को याद करो, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। तो ये देखो, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, दो पैरेलल लाइंस, दोनों सेम होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस, और एक वायर इधर एक इधर, ये होता है कैपेसिटर का सिंबल, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये बैटरी का होता है। बैटरी का तो एक बड़ी लाइन आएगी, एक छोटी आएगी, बड़ी लाइन पॉजिटिव और छोटी नेगेटिव, ये बैटरी का निशान होता है, सिंबल। और जो कैपेसिटर है उसमें यहाँ पे अगर एरो का निशान लगा दें, यहाँ एरो का निशान लगा दें, ये वाला जैसे ही लगाया हुआ है, एरो का निशान लगा दें तो ये बन जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब जिसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकें, वो वेरिएबल होता है। ऐसे किसी भी सिंबल में अगर ऐसे तिरछा एरो लगा दें तो वो वेरिएबल बन जाता है। ऐसी बैटरी में भी अगर ऐसे तिरछा एरो लगा दे तो वो वेरिएबल बैटरी बन जाएगी, उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो कैपेसिटर है फिक्स, इसकी कैपेसिटी फिक्स है, लेकिन इसमें कैपेसिटी कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं। ये वेरिएबल कैपेसिटर है। और वेरिएबल कैपेसिटर आपने देखा भी है, कहाँ पे देखा है यदि याद करो। वेरिएबल कैपेसिटर आपने देखा हुआ है, सबके घरों में लगा हुआ भी होता है। पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए जो रेगुलेटर होता है वो वेरिएबल कैपेसिटर ही होता है। तो जो रेगुलेटर में कम ज़्यादा करते हैं, कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा करते हैं रेगुलेटर में, ये याद रखना है। तो पंखे का जो रेगुलेटर होता है वो वेरिएबल कैपेसिटर ही होता है। ये एग्ज़ाम में भी आता है कई बार कि पंखे की स्पीड कम करने के लिए किस चीज़ को वेरी करते हैं, रेजिस्टेंस को करते हैं, कैपेसिटेंस किसको करते हैं, वोल्टेज को वेरी करते हैं, किसको करते हैं, तो उसका आंसर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ये दो टाइप की ग्रुपिंग होती है, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। उसका आपको वो बल्ब के द्वारा सीरीज पैरेलल वो एक्सपेरिमेंट भी करवाया था। और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल 12वीं क्लास में भी आएगा, अब भी आएगा 2nd यूनिट में। लेकिन फ़िलहाल आपने सीखना है कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो ये डायग्राम है, देखो, ये इस प्रकार से सीरीज में जोड़ते हैं इनको, कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ने से इनकी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है, ये याद रखना है। रेजिस्टेंस से उल्टा है। रेजिस्टेंस को तो सीरीज में जोड़ने से उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ने से इनकी वैल्यू घटती है, उल्टा है। तो इसके लिए डेरिवेशन करने के लिए दो बातें करनी पड़ेंगी याद। एक तो ये फॉर्मूला पिछली वीडियो में बता रहा है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये याद करो। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, वोल्टेज कह लो चाहे पोटेंशियल कह लो, एक ही बात है। तो यहीं से V का फॉर्मूला बन जाएगा, V इज इक्वल टू, V के साथ में C मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C बन जाएगा। एक तो ये पक्का याद कर लो, ये फॉर्मूला आगे भी बहुत काम आएगा, पक्का याद अभी कर लो इसको, इसमें उधार नहीं चलती, अभी याद करो इसको, क्यू इज इक्वल टू सी वी। और दूसरी बात याद करनी है, ये 10th में भी बताया था आपको, ये भी अभी पक्की याद करनी पड़ेगी, आगे भी काम आएगी ये बात। सीरीज में क्या होता है, करंट तो सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है सारे इंस्ट्रूमेंट्स की। सीरीज में जब इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़ते हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में करंट सेम जाएगा, वोल्टेज जाएगी अलग अलग। पैरेलल में उल्टा है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज तो जाएगी सेम, करंट जाएगा अलग अलग। एक को याद कर लो, सीरीज को याद कर लो, पैरेलल का अपने आप याद हो जाएगा, उल्टा है उसका।
तो ये देखो, ये तो आप पढ़ ही लेंगे। सपोज देर आर 3 कैपेसिटर्स हुज कैपेसिटी इज C1, C2 एंड C3। यहीं से डायग्राम को याद कर लो, डायग्राम से ही बना सकते हैं अपने आप, जरूरत ही नहीं याद करने की, अपने आप बना सकते हैं। सपोज देर आर 3 कैपेसिटर्स हुज कैपेसिटी इज C1, C2 एंड C3 and they have different voltage. V1 is the voltage through capacitor C1, V2 is voltage through capacitor C2 and V3 is voltage through capacitor C3 and the total voltage is V। इस प्रकार से देखो सीरीज बन गई, इसका एंड दूसरे के स्टार्ट के साथ, दूसरे का एंड तीसरे के स्टार्ट के साथ, और आखिरी इस प्रकार और भी जोड़ सकते हैं। 3 का एग्जाम्पल है, कितने भी जोड़ सकते हैं। हालांकि कैपेसिटर्स को सीरीज में प्रैक्टिकली नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जो ऐसा करने से इनकी वैल्यू घट जाती है। वैल्यू कौन घटाना चाहेगा किसी की, इसलिए प्रैक्टिकली कैपेसिटर्स को जोड़ना है तो पैरेलल में ही जोड़ते हैं। अब ये इसकी अर्थिंग की हुई है, ये वाली ये अर्थिंग की हुई है। तो ये जो मैंने बोला है वो लिखना है कि वोल्टेज V1 ये है, V2 ये है, सारी चीज़ें लिख लेनी है। उसके बाद देखो, अभी बताया था कि सीरीज में वोल्टेज सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पे देखो, ये बताया था आपको, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है, बताया था ना। तो वोल्टेज अलग अलग है, टोटल वोल्टेज देख लेंगे। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चार्ज सबका सेम है, करंट सेम है सबका। अब करंट के साथ चार्ज के कारण ही करंट होता है, तो करंट सेम है सबका, चार्ज भी सेम होगा। चार्ज होगा सबका Q, चार्ज सबका Q मान लिया, वोल्टेज सबकी अलग अलग है, चार्ज सबका मान लिया Q। तो पहले कैपेसिटर में वोल्टेज V1 बनेगी Q/C1, दूसरे में बनेगी V2 Q/C2, तीसरे में बनेगी V3 Q/C3। बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। मेन तो आपको ये याद करना है और ये याद करना है, ये वाला करंट सेम है, करंट सेम है, चार्ज भी सेम रहेगा, चार्ज Q, वोल्टेज डिफरेंट है तो वोल्टेज एक की V1, एक की V2, एक की V3, आगे बिल्कुल सेम है। ये 2 बातें याद होगी तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब इन तीनों में Q कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/C1 यहाँ पे, 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गया। तो आगे देखो, अब वोल्टेज की जगह V की जगह Q/C लिख दिया। राइट लेफ्ट हैंड साइड V थी ना इसमें, ये देखो यहाँ देखो V है जो, अगली लाइन में V की जगह Q/C लिखेंगे। देखो V की जगह Q/C, ये फॉर्मूला याद करो। तो अगली लाइन में V की जगह Q/C लिखेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। देखो V की जगह Q/C लिख दिया और कुछ नहीं किया। राइट साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं की, वैसी की वैसे ही है। अब Q से Q कट जाएगा, इसका लेफ्ट का Q, ये ऊपर वाला Q ऊपर उधर जाके नीचे बैठेगा और कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे 1/C इज इक्वल टू, Q कट गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इसका बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का। रेजिस्टेंस से उल्टा है ये, रेजिस्टेंस में ये फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। 10th में किया था, ये आगे 12वीं में भी आएगा, रेजिस्टेंस का भी नेक्स्ट यूनिट में आएगा। रेजिस्टेंस में तो ये फॉर्मूला होता है पैरेलल का, और कैपेसिटेंस में ये फॉर्मूला है सीरीज का, ये याद करना है। आगे इसी प्रकार से कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ये फॉर्मूला है पैरेलल का। एक कैपेसिटर ये है, एक ये पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, सबकी जो स्टार्टिंग है वो इकट्ठी जोड़ ली और एंडिंग भी इकट्ठी जोड़ ली। तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बीच में से करंट गुजारेंगे, और इधर ये अर्थिंग कर रखी है। तो पैरेलल में वोल्टेज तो है सेम, ये देखो वोल्टेज सेम रहेगी, करंट अलग अलग रहेगा। तो करंट अलग रहेगा, चार्ज भी अलग रहेगा।
इसका चार्ज Q1 Q2 Q3। सीरीज में चार्ज सेम था और वोल्टेज अलग थी, इस बार उल्टा है। दोनों में से एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इस बार उल्टा है, चार्ज वहाँ पे सेम था, इसमें अलग अलग Q1 Q2 Q3। वहाँ पे वोल्टेज अलग अलग थी, V1 V2 V3 थी, यहाँ वोल्टेज सेम है, यहाँ वोल्टेज V है। यहाँ वोल्टेज सेम है, वहाँ चार्ज सेम था और कैपेसिटेंस तो अलग अलग ही रहेगी, वहाँ भी अलग थी, यहाँ भी अलग है, C1 C2 C3। तो ये सारा लिख लेंगे। लेट देयर आर 3 कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3। देयर स्टार्टिंग is joined together and ending points are joined together, and let Q1 is equal to charge of capacitor C1, Q2 is equal to charge of capacitor C2, and Q3 is charge of capacitor C3, and the total voltage is V. Voltage through each capacitor is same. ये बातें लिख देनी है। बुक में ये क्या लिखा हुआ है जरूरत ही नहीं इसको करने की याद, अपने आप लिखो, डायग्राम याद कर लो और उसके बाद अपने आप ये लिख दो कि ये C1 C2 C3 जो मैंने अभी बताया है वो यूं का यूं लिख दो, जो मैंने अभी बोला है, तो उतना ही बहुत है। ये वाला सारा जरूरत ही नहीं याद करने की या कुछ करने की। तो अब देखो, पिछली बार तो वोल्टेज अलग अलग थी सबकी, तो हमने वोल्टेज अलग अलग निकाल ली थी, V1 V2 V3। लेकिन इस बार चार्ज अलग अलग है, तो हम चार्ज निकाल लेंगे तीनों का अलग अलग। Q1 हो गया C1V, चार्ज का फॉर्मूला CV, तो Q1 हो गया C1V, Q2 हो गया C2V, Q3 हो गया C3V। तो टोटल चार्ज सबका जोड़ने से आएगा। जैसे पिछली बार वोल्टेज जोड़ने से आई थी, ये देखो वोल्टेज सबकी जोड़ने से आई थी, इस बार चार्ज जोड़ने से आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पहले का चार्ज हो C1V, दूसरे का C2V, तीसरे का C3V। बिल्कुल आसान है, V कॉमन है तीनों में, तो V बाहर निकालिए, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q का फॉर्मूला CV होता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में Q है इसकी जगह CV लिख देंगे। राइट साइड में कोई चेंज नहीं की, राइट साइड यूं की यूं है। अब देखो ये V है जो ये ऊपर है, उधर जाके नीचे बैठेगा और कट जाएगा, तो V तो ये कट जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला बन गया कैपेसिटर्स इन सीरीज में कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल का ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसको ऐसे बॉक्स में डाल देंगे, जो फॉर्मूला बनता है उसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये फॉर्मूला देखो 10th क्लास को याद करो, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज का होता है, लेकिन कैपेसिटर्स में ये फॉर्मूला पैरेलल का है। एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो 2 कैपेसिटर्स हैं C1 C2, एक 3 माइक्रोफैरड, ये माइक्रो का निशान होता है, ये वाला माइक्रो का मतलब 10 लाखवां हिस्सा। C2 है 4 माइक्रोफैरड। इनको सीरीज पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल क्या बनेगा, देखो सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/CS, तो उल्टा हो जाएगा 1/3, उल्टा करके जोड़ना है, 7/12 आगे जोड़ के। अब ये 1/C की वैल्यू है, ये C की वैल्यू के लिए इसको दोबारा फिर पलटी मारेंगे, 12/7 आ जाएगा, ठीक है। और पैरेलल में अगर जोड़ना, पैरेलल में सीधा ही जुड़ जाएगा C1 प्लस C2, पैरेलल में तो 3 + 4 7 हो गया सीधा ही, पैरेलल में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये इस टाइप का एक नंबर का आ सकता है पेपर में न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।